हमारे जीवन में हमारी एक मांग है कि किसी प्रकार का दुख न रहे, तो वो दुख मिट सकता है। उसका हमारे पास कुछ सूत्र है संतों से हमारे समझे हुए, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, तो उससे आप लोगों को भी सबको लाभ हो, इसी सद्भावना के साथ में और हम लोग ये सत्संग करते हैं। अपना उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बहुत समझदार हूं, आप लोग अभी समझते नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी भगवान के स्वरूप हैं। अब ये है कि जो प्रसाद किसी को मिलता है तो वो उसको बांट करके और स्वयं भी उसको प्रयोग में लाए और लोगों को भी बांटे। क्यों? ये प्रसाद ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है। संसार के सामान तो आप बांटो तो ऐसा लगता है कि कम हो गया, यद्यपि वो भी यदि आप निष्काम भाव से बांटो तो वो भी बढ़ता है। लेकिन इस बात का महत्व बहुत कम भाई बहन समझते हैं। और एक बात कहनी थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापी हैं, सबके प्रेमी हैं। भगवान गीता में कहते हैं मैं सबका सुहृद हूं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जैसे भगवान कृष्ण है, ऐसी उनकी वाणी है। जैसे हम लोगों का तो शरीर है वो बना हुआ है मिट्टी का और हवा का, अग्नि का और आकाश का, इनका बना हुआ है हमारा शरीर। तो ये तो कुछ वर्षों के बाद में वापस मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी पानी में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है और वायु वायु में मिल जाती है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, दिव्य। भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 से ज्यादा वर्ष पहले हमारे बीच में आए थे। उनका वो कभी बूढ़े नहीं हुए, वो हमेशा बचपन से युवा हो गए, लेकिन युवा से फिर बूढ़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान है वो सदा एक से रहते हैं। तो भगवान का विग्रह है वो, उनका शरीर दिव्य है, ऐसे उनकी वाणी भी दिव्य है। जो हम लोग समझते हैं ना कि जैसे और पुस्तक पढ़ते हैं ऐसे ही गीता भी पढ़ रहे हैं, लेकिन और पुस्तकों में और गीता में बहुत फर्क है। गीता भगवान स्वयं कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, गीता में चोत्तमम गृहम, गीता श्रेय हम तिष्ठामि। भगवान कहते हैं गीता है ये मेरी वाणी है, ये मेरी तरह दिव्य है। तो कोई ये ना समझे कि ये श्लोकों का पाठ करते हैं तो इससे क्या मिलता है, ये तो अक्षर है, पढ़ लिया, क्या हुआ इनसे। ये बात नहीं है। इसका इतना महात्म्य है कि गीता का कोई एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक से भी कम, अगर एक उसका एक पद अगर कोई पढ़ ले तो उसके श्रवण मात्र से और मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। गीता को अगर किसी मरणासन व्यक्ति के सिराने रख दिया जाए तो उसको उसके बाद यमदूत नहीं आ सकते। तो गीता एक पुस्तक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही है। ये भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है गीता जी। तो इसका एक श्लोक भी, आधा श्लोक भी, चौथा श्लोक भी कोई रोजाना पढ़ता है तो मर करके कुत्ता गधा घोड़ा और बंदर बिल्ली नहीं बनेगा, उसको वापस
मनुष्य ही बनेगा। और अगर इसका अध्ययन करके और जीवन में उतार ले तब तो वो जीते जी मुक्ति हो जाएगा, उसका फिर जन्म ही नहीं होगा, भगवान के पास जाएगा। इसकी इतनी महिमा है, इसलिए मैं गीता जी का श्लोक पढ़ता हूं तो मुझे कितना लाभ होता है। और जो आप लोग इसको पढ़ते हैं और इसका उच्चारण करते हैं तो इसका बड़ा भारी पुण्य है। मैं गीता महात्म्य सुबह पढ़ा करता हूं, उसमें बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े राक्षस, उनकी भी मुक्ति हो गई केवल एक श्लोक के एक चौथाई हिस्से के सुनने मात्र से। इतना इसका महात्म्य है। इसलिए कोई ये ना समझे कि गीता पढ़ने से क्या होता है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही है इस वाणी के रूप में। तो अब कल का सत्संग सार सुन लेते हैं प्रांजल से और फिर गीता जी का अभ्यास करेंगे। हाँ प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। मनुष्य पाप इसलिए करता है क्योंकि उसमें किसी न किसी प्रकार की इच्छा है। मनुष्य चोरी क्यों करता है? धन की इच्छा से। मनुष्य मारपीट क्यों करता है? सामने वाले ने उसकी मनचाही नहीं करी इसलिए। कामना यानी मैं चाहूं जैसा हो, मैं नहीं चाहूं जैसा ना हो। कामना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बीमार हो जाए, पर तो भी हो जाते हैं। बहुत व्यक्ति चाहते हैं धन आए, इस कार्य में सफलता मिले, पर ऐसा नहीं होता। तो इच्छा का होने और ना होने से कोई संबंध नहीं है। बहुत से लोग कपट बेईमानी करते हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पर जो ईमानदार है, सच्चे हैं, वो गरीबी से दुख पा रहे हैं। तो लोग ये सोच लेते हैं कि ना भगवान है, ना पाप है, ना पुण्य है, मजे करो, धन इकट्ठा करो। ये बात वो लोग करते हैं जिन्हें कर्म सिद्धांत पता नहीं, क्योंकि अभी वो ऐसी गाड़ियों में घूम पा रहे हैं। वो उनके इस जन्म या पिछले जन्म का पुण्य का फल है।